दोस्तों, तुर्क फौज की ईद का दिन हजारों कुर्बानियां रंग ले आई। आज दुश्मनाने तुर्क यतीम हो गए। तुर्क ड्रोन और असलहे ने दुनिया भर में अपना सिक्का मनवा लिया। दुश्मनों की फहरिस्त में एक और नाम पर काली लकीर फिर गई। तुर्की का अमन मिशन दुनिया भर के लिए मिसाल बन गया। तुर्क फोर्सेस ने ज़बरदस्त कामयाबी अपने नाम कर ली। अंकारा में बड़ा जश्न। उर्दगान के सरबराही में तुर्की ने दुश्मन नंबर 1 की धज्जियां उड़ा दी। हमसाया इस्लामी मुल्क की मदद से अब तक का सबसे ख़तरनाक तरीन ऑपरेशन कामयाब हो गया। उर्दगान ने इस्लामी ममालिक का नाम रोशन कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाला भारत, अमेरिका, इसराइल, फ्रांस और यूरोप पर सख्ता तारी हो गया। तुर्क इंटेलिजेंस से कैसे मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। पाकिस्तान ने इसमें क्या मदद फराहम की। इसराइल और फ्रांस तुर्क टेक्नोलॉजी से खौफ ज़दा क्यों हैं। वीडियो की तफसील में इस तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ ये भी बताएंगे कि तुर्क दुश्मन असल में किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें कामयाबी के बाद तुर्की कश्मीर के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है। दोस्तों, जैसे ही तुर्क फौज ने बड़ी कामयाबी अपने नाम की है, दुनिया भर में तुर्की की ये फौजी ताकत के चर्चे हो रहे हैं। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और अमेरिकी दिफाई निज़ाम जिसके सरहदों के हिफाजत पर लगा हुआ है, वो भी तुर्की की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का दीवाना हो गया। इस ऑपरेशन से कबल उर्दगान का एक बयान आना जिसमें इन्होंने कहा था कि तुर्क ड्रोन्स की ताकत देखकर दुनिया अमेरिकी F-35 को भी भूल जाएगी। आज इसका असली ट्रेलर भी दिखा दिया गया। दोस्तों, मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक तुर्क फौज ने शुमाली इराक के सूबे दहोक में कुर्द बागियों के खिलाफ फिर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान मखमूर में बागियों का सरबराह मारा गया। साले सीरीज के नाम से मशहूर ये बागी तुर्क सबसे ज़्यादा मतलूब अफराद में शामिल था। ऑपरेशन के बायस शुमाली इराक में 38 गांव खाली करवा लिए गए थे। कुर्द इलाके में तुर्क फौज ने 8 मुकामात पर चेक पोस्टें कायम कर लीं। शुमाली इराक के कांदल नामी पहाड़ी सिलसिले में तुर्की में हमला करने वाले कुर्द बागियों के कैंप हैं, जिनको तुर्क फौज वक्तन फवक्तन निशाना बनाती है। दोस्तों, इन कुर्दों के खिलाफ जिस ड्रोन से कार्रवाई की गई, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आइंदा तुर्की यही ड्रोन पाकिस्तान को भी मुहैया करने वाला है, जिस पर भारत समेत अमेरिका और इसराइल भी वावेला कर रहे हैं। दोस्तों, तुर्क वज़ीर मुस्तफ़ा वारानिक ने कहा कि हम जब ड्रोन्स मैदान जंग में निकालेंगे तो दुनिया अमेरिका के F-35 तैयारों को भूल जाएगी, और ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, तुर्क ड्रोन्स की तैयारी में वसी पैमाने की सरमायाकारी करने वाले चंद ममालिक में से एक हैं। जब तुर्क ड्रोन्स को आलमी सतह पर मैदान जंग में निकाला गया तो यकीन करें कि पूरी दुनिया F-35 लड़ाका तैयारों की बजाय तुर्किश ड्रोन्स का जिक्र कर रही है। तुर्की के रवां साल की पहली सामाही में 7% की शरह से तरक्की करते हुए G20 ममालिक के दरमियान सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले ममालिक में से एक होने की याद दहानी करवाने वाले तुर्क वज़ीर वारानिक का कहना है कि पैदावार सनत ने इस शरह नमू में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, इन्होंने बात करते हुए यह भी कहा था कि जदीद टेक्नोलॉजी में लीडर मुल्क की हैसियत हासिल करने के लिए हमने हर शोबे में पेशरफ्त की है, और आज तुर्क इंजीनियर्स के मरहून मिन्नत मुसल्लह ड्रोन्स यूरोपीय आसमानों पर परवाज करने के दिन गिन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे मुसलसल F-35 के बारे में दरियाफ्त किया जाता है। ये एक कामयाब तैयारा है, लेकिन हम तुर्क जंगी तैयारों के मंसूबे पर भी अमल पैरा हैं और ड्रोन्स की तैयारी पर मरकूज़ हैं। हम अनकरीब दुनिया भर में इस शोबे में लीडर होंगे। दोस्तों, अब यह जानना इंतहाई अहम है कि कुर्द कौन है और तुर्की के साथ इनकी असल लड़ाई क्या है। दोस्तों, कुर्दों का शुमार आरियाई कौम की हिंद यूरोपी नस्ल से होता है, जो मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हैं। इसी वजह से कुर्दों की सही तादाद मालूम करना मुश्किल काम है। दोस्तों, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के करीब है। कुर्द कौम का एक बड़ा हिस्सा इराक, ईरान, तुर्की, शाम और साबिक सोवियत यूनियन के
बास मुल्कों में आबाद है, जबकि लिबनान, यमन, पाकिस्तान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में कुर्द अक़लियत की सूरत में रहते हैं। दोस्तों, मशरक़ वस्ता और एशियाई कोचक में ये अरब और तुर्क के बाद तीसरी बड़ी कौम है। मुख्तलिफ मुल्कों में बटे 3 करोड़ 75 लाख कुर्दों की अक्सरियत तुर्की, इराक, शाम और ईरान के इलाकों में आबाद हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में फैले हुए कुर्दों की आबादी 1 करोड़ है। कुर्द कौम तुर्की में कुल आबादी का तकरीबन 46%, ईरान में 31%, इराक में 18%, जबकि आर्मीनिया और शाम में 5% बनती है। दोस्तों, कुर्द 7वीं सदी में मुशर्रफ इस्लाम हुए थे, लेकिन सारे कुर्द मुसलमान नहीं हैं। इनमें यज़दानी और यज़ीदी अकायद के कई फ़िरके मौजूद हैं। अलबत्ता इनकी गालिब अक्सरियत सुन्नी शाफ़ी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है। तुर्की के मशरक़ी इलाके कोह अरारात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और इनकी 10 गज़ लंबी कब्र के निशान की वजह से कुर्द बशिंदों का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से बताया जाता है। कुर्द कौम का एक बड़ा हिस्सा इराक, ईरान, तुर्की, शाम और साबिक़ सोवियत यूनियन के बास मुल्कों में आबाद है, जबकि लिबनान, यमन, पाकिस्तान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में कुर्द अक़लियत की सूरत में रहते हैं। दोस्तों, मशरक़ वस्ता और एशियाई कोचक में ये अरब और तुर्क के बाद तीसरी बड़ी कौम है। मुख्तलिफ मुल्कों में बटे 3 करोड़ 75 लाख कुर्दों की अक्सरियत तुर्की, इराक, शाम और ईरान के इलाकों में आबाद हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में फैले हुए कुर्दों की आबादी 1 करोड़ है। कुर्द कौम तुर्की में कुल आबादी का तकरीबन 46%, ईरान में 31%, इराक में 18%, जबकि आर्मीनिया और शाम में 5% बनती है। दोस्तों, कुर्द 7वीं सदी में मुशर्रफ इस्लाम हुए थे, लेकिन सारे कुर्द मुसलमान नहीं हैं। इनमें यज़दानी और यज़ीदी अकायद के कई फ़िरके मौजूद हैं। अलबत्ता इनकी गालिब अक्सरियत सुन्नी शाफ़ी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है। तुर्की के मशरक़ी इलाके कोह अरारात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और इनकी 10 गज़ लंबी कब्र के निशान की वजह से कुर्द बशिंदों का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से बताया जाता है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।